जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णनो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोगों की दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के बाद 3-4 दिन 5 दिन गुजरे होंगे। 2004 की बात है, आज 20 साल हो गया। और गुरुजी हम सबको बुला करके कहते हैं, करोड़ों का डायमंड मिलना आसान बात होती है, लेकिन करोड़ों के डायमंड को संभाल करके रखना बड़ा जटिल काम होता है। ऐसी बात गुरुजी ने शुरुआत में ही कही। 5 दिन हुए थे कुल दीक्षा हुए, ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे थे। इतना समझते थे कि भीड़ बहुत है और फोटो बहुत खिंच रही है। 2 चीज़ बस दिख रही थी, भीड़ फोटो, भीड़ फोटो, भीड़ फोटो। और गुरुजी ने बुला करके सीधे सीधे सबको बुलाया। 25 ब्रह्मचारी थे जो सब मुनि बने थे। सबसे बोलते हैं, करोड़ों का डायमंड खरीदना, करोड़ों का डायमंड मिलना सरल बात होती है, उसको संभाल करके रखना बड़ा जटिल होता है। गुरुजी की बात सुन ली। सुन करके ऐसा कोई दार्शनिकता जीवन में थी नहीं अपने। जितनी बात बोली जाती थी उसका वही अर्थ निकालते थे। उस बात के पीछे भी कोई अर्थ निकलता है, ये अर्थ तो बाद में निकालना सीखा। कोई बात कह दी, अब लगा कि हाँ कह रहे हुई हैं। बाद में सीखा कि कोई दार्शनिक जीवन में गुरु की हर शब्द के पीछे कोई बात रहती है। फिर अभी 3-4 दिन पहले ही भामा शाह जी आए थे, तो उन्होंने बताया, महाराज श्री जी रास्ते में 5-6 करोड़ रुपए का हीरा हाथ से खिसक के गिर गया। हमने पूछा कितने करोड़ का? बोलते 6-7 करोड़ का तो होगा महाराज जी। समडोली गए थे और लौटते में अंगूठी गिर गई। फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि अंगूठी गिर गई 6-7 करोड़ रुपए की, हमने सोचा, हमने कहा 7 करोड़ की अंगूठी गिर गई, कोई धक्का लगा? बोले धक्का क्या लगा महाराज जी, अब तो ये सब तो ठीक है, चलता रहता है। फिर एक और बच्ची आई, अभी परसों की बात है। वो बच्ची कहती, महाराज जी मैंने पैंडल खरीदा था एक 10 लाख रुपए का, उसमें से 12-13 हीरे गिर गए। उसने कहा, हमने कहा पैंडल में से हीरे कैसे गिर गए? बोले बनाने वाले की थोड़ी सी गलती होगी और गलती में वो हीरा छोटा छोटा गिर गया। अब एक एक हीरा 70-70 हजार का था और ऐसे 60-70 हजार के 10-12 हीरे रोड में गिर गए। जब दोनों लगातार हीरे हीरे की बात हुई तो मुझे गुरु जी की हीरा याद आया। आचार्य भगवंत ने कहा कि करोड़ों का हीरा खरीदना आसान होता है, उसकी सुरक्षा करना बहुत जटिल होता है। अपने जीवन में भी देखिएगा, गुरुजी ने हम लोगों को, और 5 दिन बाद जिस दिन ये बात कही उसी दिन गुरुजी ने हम लोगों को अगले 6 महीने के लिए मौन दे दिया। अब 24 साल से लगातार बोलते चले आए, अभी दीक्षित हुए हैं और गुरुजी कहते हैं एक काम करो 6 महीने का आप लोग मौन ले लीजिए। ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन सबसे पहले शुरुआत करता है। 6 महीना मौन तो बड़ी बात होती है,
किसी से कुछ नहीं बोलना, कोई बात नहीं करनी, किसी भी बात की कोई संवाद नहीं करने, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे संघ के कैंपस के अंदर। और 25 ब्रह्मचारियों को 6 महीने का मौन देकर के कायोत्सर्ग करा दिया आचार्य भगवंत ने। 3 दिन निकल गए मौन के साथ, ना हूँ हाँ कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। इसमें कुछ साधक ऐसे थे बंधुओं कि जिन्होंने इशारा भी नहीं किया 6 महीने तक। मतलब कमंडल में पानी चाहिए है ना, उन्होंने मांगा नहीं, कमंडल खोल करके फूंक करके खड़े हो गए। अब किसी को समझ में आए तो मुझे पानी दे दे। ऐसी भी साधना चरम पर जाकर के संघ के साधुओं ने करी और ऐसा आनंद आता था। कोई पूछता था महाराज जी उपवास है, अब नो किसी भी प्रकार से कोई संकेत नहीं, ना मुस्कुराएंगे, ना आंख से ऐसा करेंगे, ना ऐसा करेंगे, ना ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आदमी ऐसा तिल मिला रहा था कि साधु है, कुछ बोलते क्यों नहीं है। 3 दिन हुए था हम लोगों को मौन लिए हुए। चौथे दिन गुरुजी ने इरापद भक्ति में पूछा, 3 दिन से आप लोगों का मौन कैसा चल रहा है? उनसे भी नहीं बोले हम लोग। बोले क्या बोले, मौन तो है ही हमारा। तो फिर संभव सागर जी महाराज श्री जी बोलते हैं, आचार्य श्री जी से बोल सकते हैं, ये छूट रहती है। जैसे ये सुना कि छूट रहती है, आचार्य श्री जी ने मुस्कुराए, तो अब कुछ नहीं समझते। तो गुरु जी से बोलते हैं, 3 दिन हो गए आचार्य श्री जी, एक शब्द नहीं बोले हम लोग, आज आपसे पहली बार बोल रहे हैं। आचार्य भगवंत ने वो गजब की बात कही, ये जो मैंने छोटा सा नियम दिया है, इसको आप क्या समझते हैं? रिस्ट्रिक्शन समझते हैं कि प्रोटेक्शन समझते हैं? बस एक लाइन, हमने जो आपको नियम दिए वो नियम रिस्ट्रिक्शंस हैं कि प्रोटेक्शन है? आपने शाम के 7 बजे के बाद का आलू प्याज लहसुन के साथ भोजन करने का त्याग कर दिया, ये आपका प्रोटेक्शन है कि आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है? क्या है? आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, क्या समझते हैं? अभी तक समझ रहे थे कि हल्ला ज़्यादा होता है इसलिए आचार्य श्री जी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बोलना नहीं 6 महीने तक। और जैसे गुरु जी ने कहा कि जीवन में कोई भी नियम जब गुरु देता है वो कोई ना चेतावनी होती है ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सिर्फ और तुम्हारे लिए सिर्फ प्रोटेक्शन होते हैं। मेरे साथ आदत हो गई है मेरे सामने कोई तंबाकू खाते हुए आता है तो मैं सीधे बोल देता हूँ। क्या बोल देते हैं? सुनो 4 दिन बाद तुमको कैंसर होने वाला है। जैसे हम बोलते तो वो सामने वाला घबरा जाता है, महाराज जी सीधे सीधे कैंसर की बात कर रहे हैं। अब जब तुम तंबाकू खा ही रहे हो, तुम्हारे मुंह पूरे रच पच गए हैं, जैसे माँ बहनों के हाथ रचे रहते हैं ऐसे लोगों के दांत रचे रहते हैं। और जब तुम रची पचे हो तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, 4 दिन आज नहीं तो 4 दिन बाद आएंगे जरूर। लेकिन जब पहली बार ही मैं सीधा पंच मारता हूँ कि तुमको 4 दिन बाद कैंसर होगा, ध्यान रखिए ना, तुम्हारे कैंसर के दिन आ गए, तुम्हारे जाने के दिन आ गए हैं, वाइंड अप करो, अपने परिवार वालों को सब बता दो कहाँ क्या रखा है, कितना पैसा है कितना नहीं है। तो घबराता है वो आदमी। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि ये साधु के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये गुरु की कही हुई हर बात आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन सील्ड का काम करती है। लेकिन हीरा संभालना सबके बस की बात नहीं होती। अच्छे से अच्छे लोग जिनको हीरा पहनने की आदत है, उनके हाथ से भी हीरा गिर करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आचार्य श्री जी ने पहली शब्द कही, क्या समझते हैं आप हमारे दिए गए किसी भी नियम को? उस दिन से धारणा बदल गई। आचार्य भगवंत जो भी कहेंगे वो हमारी सिर्फ रक्षा सुरक्षा के लिए कहेंगे, उनको किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई आदत नहीं है। आचार्य जी के हर शब्द सिर्फ प्रोटेक्शन का काम। हमने आपसे कहा शाम को 6 बजे के बाद भोजन छोड़ देना, आप कहते हैं नहीं हो पाएगा। आप ध्यान रखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, हम लोगों ने अपने गुरु से आज तक नहीं कहा ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। ये शब्द हम लोग के डिक्शनरी में था ही नहीं। हम लोगों ने कभी गुरुजी ने कोई बात कही और हम लोगों ने बस इतना कहा, जी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे से हो जाए। ये कभी नहीं कहा कि नहीं कर सकते। आचार्य श्री जी ने कहा नम्र 450 किलोमीटर जाना है, ऐसा मुस्कुरा करके बोला जी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे से हो जाए। वो समझ रहे थे कि ये जाना नहीं चाहता है,
लेकिन हम लोगों के जीवन के सौंदर्य विकसित होने का एक सबसे बड़ा कारण था, आचार्य भगवंत ने कभी भी कुछ भी कहा, हम लोगों ने सिर्फ एक ही शब्द कहे, जी गुरु जी, हो जाएगा। और जब इसके अंतिम रिजल्ट हम लोग देखते थे, जब मुझे याद है रामटेक से मैं डोंगर गांव गया और करीब 350 पौने 400 350 किलोमीटर चल के वहाँ हम लोग पहुँचे, और तीसरे दिन गुरुजी बुला करके बोलते हैं, नंबर एक काम करो, जगदलपुर हो आओ। हमने कहा बगल में है क्या? यहाँ पे? कहाँ पे है? हमने कहा बगल में कोई कॉलोनी होगी। ऐसे बोलते हैं, एक काम करो जगदलपुर हो आओ। फिर हमने कहा जगदलपुर बगल में है? तो बोले नहीं, वो जगदलपुर जहाँ अपन गए थे वहाँ पे एक पंचकर्णक करना है। अब हमने कहा पैर छिला हुआ है, उसमें से छाले निकल आए हैं, और गुरुजी बोलते हैं जगदलपुर हो आओ, और बड़े स्नेह से बोलते हैं ऐसे जैसे जैसे बगल का काम है। बोले हो आओ जगदलपुर। हमने कहा हो। हमने कहा आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे से हो जाए। हमने पूछा हमारे साथ कौन और जाएगा? तो आचार्य जी बोलते बता देता हूँ, चिंता नहीं करो, देख लेते हैं, किसी को सोच लेते हैं। हमने कहा पता नहीं किस्मत में कौन। फिर धीरे धीरे 5 साधु मिले। निर्यापक्षमाण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की अगुवाई में मैं था, सौम्य सागर जी महाराज जी थे, शैल सागर जी महाराज जी थे, प्रबोध सागर जी महाराज जी थे। हम 4-5 मुनिराजों ने जाकर के जब जगदलपुर का पंचकर्णक किया, रास्ते में जाते वक्त बड़ा अजीब सा लग रहा था। आचार्य जी जब देखो तब कहीं बता देते हैं यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, लेकिन मना तो कर नहीं सकते। गए, जा करके जब अद्वितीय प्रभावना के साथ वह पंचकर्णक संपन्न हुआ, वहीं से ऐसा हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि गुरु जी आप कितने महान हैं, आपको कितना दूर का दिखाई देता है, लेकिन एक नियम बनाना पड़ता है अपने गुरु के साथ। मेरा गुरु कुछ कहेगा मैं उसमें मना नहीं करूँगा। आचार्य श्री जी की हर बात हम लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन थी। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, दीक्षा होकर के हम लोगों के 7-8 साल निकल गए थे। 2010 की बात थी। 10 में हम लोग इकट्ठे होकर के 10 का चातुर्मास हम लोगों ने, 9 का अमरकंटक किया था, 10 का शायद जबलपुर किया था। तो 10 के चातुर्मास में आचार्य श्री जी ने जब हथकरघे के लिए लोगों को समझाना शुरू किया कि ये ऐसा इस तरीके से खोलना है, अपन को ऐसा करना है, तो आचार्य श्री जी 2 चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त जोर देते थे। आचार्य श्री जी को पहले बताया जाता था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, लोग इतना मार्केटिंग करते हैं, इस तरीके से वो इतना प्रोडक्शन बनाते हैं और इतने सस्ते रेट में बेचते हैं। आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही, वो बात मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि लोकल ब्रांड का उपयोग करिए। वो जो ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनने की आदत है ना, इस ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनने की, ब्रांडेड कंपनी के खाने खाने की, ब्रांडेड कंपनी के होटल में जाने की, ब्रांडेड कंपनी की सब्जियां खाने की, ब्रांडेड कंपनी का टमाटर खाने की जो आदत है, इससे आपके सामान्य जनता बहुत आहत होती है। आचार्य श्री जी ने पहली बार हम लोगों से कहा था, लोकल चीज़ों का प्रयोग करना सीखो, अपने क्षेत्रीय जनता को विकसित करो, क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी ब्रांडेड चीज का उपयोग करते हैं, आपका पैसा उठ करके यहाँ से सीधे सीधे सेंट्रलाइज हो जाता है। रेमंड कंपनी का एक कपड़ा पैंट का खरीद लो, रेमंड कंपनी का कपड़ा खरीदे तो क्या होगा, महाराज जी एक नंबर दिखता है, दिखता तो एक नंबर है, पैसा कहाँ जाता है। एक कंपनी के पास सेंट्रलाइज हो गया। टमाटर ही खाना था, रिलायंस फ्रेश लेने चले गए, रिलायंस फ्रेश का टमाटर बिल्कुल बढ़िया दिखता है, महाराज जी एक नंबर चीज़ होती है, चीज़ एक नंबर होती है, पैसा कहाँ जाता है। टमाटर खाने थे, लोकल के ठेले वाले को आप बढ़ावा दे सकते थे। आपको घर के अंदर कोई चीज़ चाहिए थी तो लोकल मार्केट से खरीद सकते थे। अमेजोन से खरीद करके जिस तरीके से आप सामान बुलाते हैं, आप हकीकत देखेंगे तो आपकी ज़मीन धरती नीचे से खिसकने लगेगी। जितने भी डेड स्टॉक के कपड़े होते हैं, उन सारे डेड स्टॉक के कपड़े सिर्फ मंत्रा और अमेजोन में बेचे जाते हैं। वो दिखाएंगे 300 रुपये का कुर्ता, कहीं मिलता है क्या बताओ? वो 180 रुपये में दे रहा है और सेल लगा करके दे रहा है। क्या है बताया, उनसे पूछा कहाँ से, तो बोले नेपाल में जब लोग मरते हैं तो मरने पर उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, वो कपड़े उनको जलाने से पहले उतार लिए जाते हैं, उन कपड़ों को भी वो प्रेस करके, कलफ करके, बढ़िया मशीनों में डाल करके, पैक करके
उधर के यहाँ लॉट में आता है और यहाँ से पूरा तैयार होकर के और आपके घर के अंदर बेहतरीन कोट आ गया 1100 रुपये में, पहन लो। पूछो तो सही केवली से, इसके पहले इस कोट को किसने पहना था? तो पता चलेगा अरे हमारे पहले भी कोई पहन चुका है। कंपनियां लार्ज स्केल में जब काम करती हैं, हजारों करोड़ों रुपए एक साथ अंदर करती हैं, लेकिन जग जीवन आहत होता है। आचार्य जी ने हम सब से कही थी ये बात कि जब तक जग की समस्याओं की और जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक धर्म नहीं चलने वाला है। ये जो लोग लगे रहते हैं ना लगातार धर्म 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 की बात, आप सबको भी ये बात सीखनी होगी कि जीवन की समस्याओं का समाधान करने का कौशल आपको भी विकसित करना पड़ेगा। आखिर मैंने देखा, कल मुझे किसी ने बताया कि महाराज जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैन समाज का लड़का क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहा है। हमने पूछा कौन? लोग बताने तैयार नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, बड़े घर का लड़का है महाराज जी, बता देंगे तो बदनामी हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन हमने उनसे पूछा कि बड़े लड़का घर का लड़का है, जैन कुल में पैदा हुआ है और क्रिश्चियन धर्म का पालन क्यों कर रहा है? एक ही चीज उनने बताई, वो हुआ हल्ला कुछ होता है संडे के दिन उनके यहाँ, उसमें वो आटे की गोलियां देते हैं और आटे की कुछ गोलियां दे करके कुछ मंत्र वगैरह फूका। मंत्र फूकने के साथ ही, और उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी वहां जाने से हो गई। उसके बाद से वो जैन धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहा है। सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैं सोच रहा था जैन शासन में जब सब कुछ है तो फिर आदमी दूसरे धर्म में क्यों गया? महाराज जी यहाँ कहाँ मिलता है, अपने यहाँ तो कुछ होता नहीं। ये भी एक कंट्रोवर्सी है, जो बहुत सारे साधु परमेष्ठी ऐसा भी बोलते हैं कि जैन धर्म में मांगा नहीं जाता, ये नहीं किया जाता। तो ये बात मुझे बताइए, दुनिया भर के लोग बताएं मुझे, इस बात को समझाएं कि जैन शासन में कुछ मांगा नहीं जाता है, फिर कहीं मुसलमान के यहाँ ये बात बताई जाती है कि हमारे यहाँ का ताबीज पहन लो तुमको ये मिल जाएगा, फिर फलाने जोधा के यहाँ जाएंगे तो एक नग पहना देंगे तो वो वहाँ चला जाएगा, फलाने के यहाँ मंगलवार को एक नारियल फोड़ देंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, फिर फलाने धाम पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। जब आदमी जीवन की समस्याओं का आपका धर्म समाधान ही नहीं कर पाएगा तो क्या आपकी समाज यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं होगी? होगी। आचार्य श्री जी ये बात हम लोगों को बोलते थे कि जैन शासन का जो मंत्रवाद है, इस जैन शासन के मंत्रवाद में इतनी ताकत है कि इसकी ताकत का सही प्रयोग करने पर इंसान को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के शब्द थे, अगर जो चीज जिनालय से नहीं मिलती वो दुनिया के किसी अनाथालय से नहीं मिल सकती। अगर जिनालय में कोई चीज उपलब्ध नहीं है, जिनालय की मंत्र शक्तियां, जिनालय की देव पूजा, जिनालय में रहने वाले गुरुओं के माध्यम से भी अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, अनाथालय से कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने जब सुना कि एक जैन समाज का लड़का क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा है यहीं आपके यहाँ रह करके, मैं आश्चर्यचकित था। आश्चर्यचकित अभी भी हूँ कि परिवार के लोग उसके लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ला करके क्यों नहीं बैठाते। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, शुरुआती दौर पे जब मेरी एंट्री हो रही थी, जब मैं ब्रह्मचर्यव्रत लेना चाहता था, आचार्य श्री जी ने कहा महाराज जी ये लड़का ठीक नहीं है। आचार्य श्री जी बोलते हैं ठीक नहीं है तभी तो उसको लेंगे साथ में, तब तो ठीक करेंगे उसको। अच्छे को क्या अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा बुरे को अच्छा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग के मन में पाप होता होगा, बस 3 नियम ले लो। आचार्य श्री जी के लोग हम लोग देखने लगे थे। गुरुजी हमसे कहते हैं मन के अंदर पाप है ना, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के पाप मन के अंदर होते होंगे, बस 3 नियम ले लो। 3 नियम से जिंदगी बन जाएगी कि हम प्रवचन में रोज जाएंगे। पापी हैं आप, धर्म में मन नहीं लगता है, नियम ले लीजिए प्रवचन में रोज जाएंगे। दूसरा नियम ले लीजिए सही समय पर जाएंगे। और तीसरा नियम ले लीजिए कि जाकर के बिल्कुल सामने जाकर के आंख से आंख मिला करके प्रवचन सुनेंगे। घर के अंदर का जो बच्चा आपके हाथ में अंडर कंट्रोल नहीं है उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे सामने यहाँ पर आंगी ला करके बैठा बस देना है, वो सुनते सुनते समझ जाएगा। आचार्य जी ने हम लोगों को 3 नियम दिए, प्रवचन में रोज बैठोगे,
सामने बैठोगे और बिल्कुल इतने फ्रंट में समय पे बैठोगे। ऐसा नहीं कि 15 मिनट हमारा हो गया उसके बाद आकर के आप बैठ रहे हैं, पहले बैठेंगे। हम लोग सामने बैठते 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 गुरुजी के प्रवचनों से रोज नोट्स बनाते थे। वे नोट्स आज जीवन में काम आते हैं। आचार्य श्री जी ने दीक्षा दी, दीक्षा दे करके उन्होंने, गुरुदेव ने हम लोगों से कहा, हीरा संभालना बड़ा कठिन है, संभाल के चलिएगा। भाषा नहीं आती थी। गुरुजी कहते हैं इस बात के साथ कि देखो, जहां कहीं भी कसाय के उत्पत्ति स्थान होते हैं वहां पर जाकर के आनंद लेने का जो रस आता है उसको छोड़ना सीखो। हम लोगों को ये लगता था जैसे घर के अंदर आप लोग दुकान बंद करने के बाद पट्टी में बैठ करके गप्पे हाँकते हैं, हम लोग भी हाँकते थे। सारे साधु मिल जाते थे, शाम का समय होता था, भक्ति हो गई, भक्ति के बाद 15 5 7 साधु मिल गए, आपस में वही चलने लगी जैसे आप लोग के यहाँ चलती है। आचार्य श्री जी ने 2 बार हम लोग को निकल करके ऐसा देखा कि ये लोग दीक्षा होने के बाद भी घर के संस्कार नहीं छोड़ रहे हैं। घर के संस्कार हैं आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हुए फालतू की बातें करना, वो संस्कार हम लोगों के पास दीक्षा लेने के बाद भी था। आचार्य श्री जी हम लोगों को 2-3 बार उन्होंने देखा कि ये जंगल से लौटते समय या फिर जाते वक्त शाम के समय अचानक गुरुजी इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग के पास निकलते थे, और निकल करके ऐसा देखा कि हम लोग सब कोई पट्टी में बैठे हैं और आपस में एक दूसरे से अच्छा चल रहा है। जनता से बोल दिया आप लोग जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया, आपसे बात नहीं करनी है, हम लोग आपस में खुश हैं। आचार्य श्री जी ने जैसे देखा, और आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते हैं कि ये घर के संस्कार हैं, साधु जीवन में नहीं चलते। बैठ करके ऐसे स्थान पे जहाँ पर कसाय की उत्पत्ति होती है और जहाँ पर हंसी हंसी में दूसरे की निंदा करी जाती है, ऐसी गोष्ठियाँ साधु नहीं करते, आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे दिन से आप विश्वास मानिए कभी कोई साधु बैठ करके कभी किसी प्रकार की गोष्ठी करता नहीं मिला। वो ऐसी आदत पड़ गई, आज भी वो आदत पड़ी हुई है कि किसी भी प्रकार की कोई गोष्ठी नहीं करनी। टाइम टू टाइम पे आइए, अपनी क्लास पढ़ लीजिए, अपनी भक्ति कर लीजिए, आप अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। ये जीवन, नहीं तो शाम को ऐसा होता था, जनता पीछे कर दी और आपस में 1 घंटा एंजॉय किया, उसके बाद जाकर के समाइक में बैठे। आप समाइक में बैठे तो वही चीज दिखाई देती है, अभी उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। आप भी सीखिएगा साधु जीवन से, क्योंकि हीरा संभाल कर रखना बड़ी चीज होती है। एक शब्द है आगम ग्रंथों का, औचित्य गुण। हो सकता है कभी आपने इस शब्द के बारे में ना सुना हो, लेकिन औचित्य गुण के लिए गुरुजी ने पहले दिन से हम लोगों को प्रेरणा दी। ब्रह्मचारी अवस्था से अपने घर में आप प्रेरणा दीजिएगा, अपने बच्चों को समझाइएगा, आप भी समझिएगा इस बात को। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उस वक्त विवेक के साथ उस चीज की पूर्ति करने को औचित्य गुण कहते हैं। औचित्य गुण दुनिया में हर जगह काम आता है। आचार्य श्री जी और ज्ञानमती जी का जब यहाँ पर मिलना हुआ था खुरई में, तब भी औचित्य गुण को लेकर की इतनी चर्चा बनी। आचार्य श्री जी ने कहा इतना स्वाध्याय ऐसा ऐसा ऐसा। ज्ञानमती माता जी कहती हैं महाराज श्री जी स्वाध्याय हो या नहीं हो, लेकिन औचित्य गुण होता है तो अच्छे अच्छे लोग अपनी प्रभावना के चरम पर पहुंच जाते हैं। गुरुजी ने उसका तुरंत समर्थन किया, एक कारिका सुनाई औचित्य गुण को लेकर के। आपको शायद औचित्य गुण के बारे में पता ना हो, लेकिन एक औचित्य गुण होता है। सुबह 7:30 बजे अगर मंदिर जाने का नियम है, 7:30 बजे शांति धारा होती है, तो फिर आपकी एक ईमानदारी होना चाहिए कि हम 7:30 बजे वहां पर पहुंच करके अपना समर्थन दिखा देंगे। वहां नहीं पहुंच पाते हैं, माँ बहनें मान लीजिए मंदिर नहीं आ पाती हैं, कुछ दिनों में नहीं आना होता है, उस वक्त भी एक परंपरा चलती है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ के जिनालय का नियम फिक्स है कि 7:30 पर शांति धारा होती है। अब ये तिलक नगर में रहने वाले 800 परिवारों को पता है। अब 7:30 बजे आप घर में क्या करेंगे? 7:30 बजे आपको पता है कि घर के अंदर पता है 7:30 बज गए हैं, मंदिर में शांति धारा हो रही होगी। हम मंदिर नहीं जाने की स्थिति में हैं, हम नहीं जा सकते हैं मंदिर। वहीं पर हाथ जोड़ करके 5 मिनट के लिए खड़े हो गए, वहां पर ऐसे ध्यान किया, क्या प्रभु जी की शांति धारा हो रही होगी, लेकिन मेरा कर्मोदय है, मैं मंदिर नहीं जा पाई, मेरा कर्मोदय है, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा कर्मोदय है, मैं लेटा हुआ, मेरा कुछ हो गया है। लेकिन 7:30 बजे क्या आप अपने घर के अंदर 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो सकते हैं? इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी।
लेकिन आपके जीवन का एक रंग बदल जाएगा। आपको शांति धारा के प्रति वो जो बहुमान पैदा होगा, 5-7 दिन थोड़ा सा ऑड लगता है किसी भी चीज़ में, 8वें दिन से वो चीज़ सब रेगुलर रूटीन पे आ जाती है। अभी आपसे बोला जाए, जैसे आप कुर्ते पहन करके आए हैं, देखिए आप लोग जितने भी लोग कुर्ते पहने हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के पास कलर है कि नहीं? हमने जब पहली बार ब्रह्मचर्य व्रत लिया था तो जब हमने कुर्ता पहना था तो उसमें भी कलर थी। आचार्य श्री जी ने हमारा पूरा वस्त्र देखा। अब वस्त्र देकर के गुरुजी बोलते हैं एक काम करो, गोल गले वाला कुर्ता पहना करो। हमने कहा ठीक है। अब गोल गले वाला कुर्ता पहने तो लगे नहीं कि अपन इंसान है, वो ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि कुर्ता पहने हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे गले का मंगलसूत्र कहीं गायब हो गया। हाँ, मतलब पुरुषों में भी रहता है, ऐसा नहीं माँ बहनें बस पहनती हैं, पुरुषों में भी रहता है। पुरुषों में क्या रहता है, ये जो कॉलर पहन करके चलने की स्टाइल है ना, ये अपने आप में एक अहंकार को प्रदर्शित करती है। आचार्य श्री जी ने हमको देखा, हमसे कहते हैं गुरुजी ये गोल गले वाला कुर्ता पहना करो, ये अच्छा रहता है। हमने कहा जी गुरुजी। अब गोल गले का कुर्ता पहन करके मेंटली उसको एडजस्ट करने में 3 दिन लगा। है तो कपड़ा ही सर ढकने के, शरीर ढकने के काम में आता है, लेकिन हम जिस स्टैंडर्ड का पहनते हैं उस स्टैंडर्ड से नीचे पहनने पर आचार्य श्री जी ने वस्त्रों के माध्यम से भी अहंकार को कम करने की एक कला सिखाई। हम वस्त्रों के माध्यम से भी अहंकार को पुष्ट करने की कला सीखते हैं, इसलिए हर रोज हमको एक नया ब्रांडेड चीज चाहिए होती है। फिर गुरुजी ने एक बहुत अच्छे शब्द कहे, गर्मी चल रही है, गर्मी में 2 जोड़ी कपड़े में तो 4 महीने आराम से निकाले जा सकते हैं। हम ऐसा देख रहे थे, हमने कहा 2 जोड़ी में 4 महीने कैसे निकलेंगे गर्मी में? तो गुरुजी बताते हैं, बोले अच्छा है, ये एक वस्त्र पहना तो एक सूख रहा होगा, दूसरे दिन इसको धो दीजिएगा, उसको पहन लीजिएगा, तो 2 जोड़ी में 4 महीना निकल जाएगा। एक बार अच्छा गुरु आपको प्रॉपर तरीके से, इसको कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। लेकिन आचार्य श्री जी ने वो भाषा नहीं कही आगम ग्रंथों की, गुरुजी बस इशारे में समझाते। 2 जोड़ी कपड़े में तो 4 महीने निकल सकते हैं, और जब 4 महीने 2 जोड़ी में निकल गए तो हम लोगों ने नियम ले लिया कि हम पूरा साल एक बार 2 जोड़ी में निकाल करके देखते हैं। और पूरे वर्ष में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में, 2 जोड़ी कुर्ते पजामे में, अंडरवियर गारमेंट्स में जो है 1 साल निकाला। तो आप क्या मानते हैं कि अगले साल भी हमको 2 जोड़ी कपड़ा लगा होगा? क्या लगता है आपको, बताइए? अगले साल हमको सिर्फ 1 जोड़ी कपड़ा लगा, और हमने 3 साल सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े में अपना पूरा दिन निकाले। गुरुजी ने एक बार कहा 2 जोड़ी कपड़ा पहनना है, 2 जोड़ी कपड़े पहन करके आचार्य श्री जी ने हमारी मेंटेलिटी सेट कर दी। फिर बाद में हमने खुद अपने आप को अपडेट किया। 1 जोड़ी कपड़ा है, पूरा दिन पहनते थे, शाम को रात को जब अपने कमरे में जाते थे उस कपड़े को धो करके सुखा देते थे। रात भर गुरुजी के जैसा दिगंबर अपने पाटे पे सोते थे, सुबह उठते थे, संसार के लिए फिर कपड़े पहनना जरूरी रहता था, फिर कपड़े पहनते थे, उसी के साथ चले जाते थे। कपड़ा इतना व्यवस्थित था, 9.5-10 महीने तक एक कुर्ता पैजामा बहुत अच्छे से चला। 10 महीने के बाद पिताजी ने कहा कि ये बहुत पुराना हो गया है और इसको जो है बदल लो। तो हमने पिताजी से कहा, हमको याद है, हमने कहा अभी फटा नहीं है, जिस दिन फटेगा उस दिन बदल लेंगे। तो पिताजी बोलते हैं कि पुराना तो दिख रहा है। हमने कहा फटा तो नहीं है ना, फट जाएगा तो फिर देख लेंगे। और वही हुआ कि 15 दिन बाद जो है वो कुर्ता जो है अचानक उठते बैठने में पीछे से फट गया। तब पहली बार हमने और पिताजी के बीच में इस चीज़ की महसूस देखी। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसे इमोशंस भी होते हैं लाइफ में, लेकिन इमोशंस हुए। पिताजी खुद मेरे लिए कपड़ा लेकर के आए बड़ी उम्र में, और हमसे कहते हैं आप ये ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमने सोचा कि पिताजी ने कितने दिनों बाद हमसे आप शब्द कह करके बात करी है। देखिए इमोशंस है बंधुओं, जीवन के हैं। जब कुछ नहीं चाहिए होता है ना, तब दुनिया सब देती है, आपको उम्मीद से ज़्यादा देती है। पिताजी हमसे कहते हैं कि ये कुर्ता है और ये कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा। तो वो भी वही हुआ कि कैम्ब्रिक कंपनी का मफत लाल का जो है वो एक कपड़ा लेकर के चले आए। और मुझे ये पता था कि आचार्य जी कहते हैं कि लोकल लोगों को प्रोत्साहन देना। अब मैंने जैसे उसमें देखा कि ये मफत लाल का आइटम है, कैम्ब्रिक है,
कंपनी मद्रास टेक्सटाइल्स का वो कपड़ा लेकर के आए, आज भी याद है। हमने कहा ये बड़ी कंपनी का कपड़ा है, हमको लोकल कंपनी का कपड़ा कोई हो तो ले आइएगा। बोले वो अच्छे नहीं रहते हैं। हमने पिताजी से कहा कि पहनना तो वही है, और बड़े बेमन से उन्होंने जब दूसरा कुर्ता पैजामा का कपड़ा ला करके मुझे दिया, बोले ये है थोड़ा सा मोटा है, दरदरा सा है, कंफर्टेबल नहीं है। कपड़े की पहचान है उनको। बोले बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा। हमने कहा अच्छा लगेगा। उसी कपड़े को पहन करके जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी आइडियल में बोलते हैं हाँ इसको, ये देखो इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। हमने कहा आचार्य जी जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। 3 साल सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पर, क्योंकि मैं अपने कमरे में अपने घर में अकेला रहता था, तो एक जोड़ी कपड़ा बस सुबह से लेकर शाम तक पहनो, शाम को उसको धो दो, आराम से बढ़िया अपने स्वाध्याय इत्यादि कर लो, ध्यान कर लो, सो जाओ, सुबह वो सूखा मिलेगा फिर उसी को पहन लो। जब कभी भी आप अपनी लाइफ में अपना ड्रेस कोड फिक्स कर लेते हैं, जैसे जो बड़े लोग होते हैं उन बड़े लोगों में एक ब्रांड चलता है कि सफ़ेद शर्ट पहनेंगे, ब्लैक पैंट पहनेंगे। अब उनका कुछ लोगों की इसी में प्रसिद्धि है कि भैया इनका एक ही ड्रेसिंग सेंस में क्या चलता है, उनकी वाइट शर्ट मिलेगी, ब्लैक पैंट मिलेगा। अब आप एक जोड़ी है कि 10 जोड़ी है पता नहीं चलेगा, क्यों? आदत में है। सफ़ेद शर्ट काला पैंट, सफ़ेद शर्ट काला पैंट। हमने सामने वाले से पूछा चाचा एक ही शर्ट पैंट रोज पहनते हो? बोले इसी तरीके के 10 हैं, बदल बदल के पहनते हैं, लेकिन पहनते सफ़ेद और काला ही है। तब समझ में आया कि इस तरीके से कम शब्दों में, कम जीवन में, कम तरीके से कपड़े लेकर के भी हम अपना एक जीवन जी सकते हैं। परिग्रह परिमाण कोई व्रत होता है, आचार्य जी ने शाब्दिक भाषा में नहीं समझाया, उन्होंने व्यवहारिक प्रैक्टिकल करके बोलते हैं गुरुजी कि अपन ऐसा करके भी जीवन को बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। आपको लगता है कि आप जिया जा सकता है? आपके साथ तो क्या बताएं, बता दें क्या? चलो बता देते हैं। कमरे में कपड़ा रखने के लिए अलमारी कम पड़ गई, इतना कपड़ा है घर के अंदर। एक अलमारी में शादी हुई थी तो एक अलमारी गिफ्ट में मिली होगी, दी होगी, है ना? रजाई गद्दा तकिया मेरे बाबुल ने दिया, मिला होगा। उसके साथ एक अलमारी मिली होगी, वो अलमारी में ठूस ठूस के कपड़े भरे होंगे, कपड़े में रखने की जगह खत्म हो गई। फिर एक दिन श्रीमान जी से कहा होगा सुनो एक अलमारी और ले आओ, सामान कम पड़ता है। दूसरी ला करके भर दी, उसके बाद रहाई थोड़ी पड़ी होगी, एक अलमारी और भरी होगी तुम लोगों ने। 3 अलमारी तो मैं मानता हूं कि कम से कम कपड़े की हाउस पैक मिलेगी। ऐसी ऐसी साड़ियां हैं, ये 15,000 की कांजीवरम से लाए थे, ये चंदेरी से लाए थे, ये टसर सिल्क है, ये कोसा सिल्क है। पहनना 2 ही धोतियां हैं 800 रुपया वाली। क्या पहन, घर के अंदर क्या पहनना पड़ता है? अच्छा बताओ, घर के अंदर क्या पहनते हो? घर के अंदर माँ बहनों के रूल्स फिक्स होते हैं। 2 साड़ी ले ली, आज ये कल ये, आज ये कल ये, आज ये कल ये, लेकिन 3 अलमारी भरी पड़ी हैं, वो किसी के काम नहीं आ रही। परिग्रह परिमाण का एक व्रत ले लो। आचार्य श्री जी कहते हैं हम लोगों से, मैं आपसे कहता हूं, ये नियमित कर लो, हम 50 साड़ी से ऊपर नहीं रखेंगे। उससे क्या होगा? आपके हैं 2-4 के होंगे। अभी तो दुनिया बहुत लंबी है, ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। ये जितनी जनता बैठी है, इसके अलावा 3 लाख जनता बाहर भी है जो इस प्रवचन को सुनती है। सिर्फ उद्बोधन आपके लिए नहीं है, बाहर वाली जनता के लिए भी रहता है, इसको भी समझना है। तो गुरुजी कहते हैं 50 जोड़ी साड़ी का नियम ले लो। आप लोगों ले लो 50 कुर्ते पैजामे शर्ट पैंट का नियम ले लो कि 50 जोड़े से ज़्यादा नहीं करेंगे। महाराज जी लेकिन रहा तो जाता नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, जैसे ही 51 नंबर की साड़ी खरीदेंगे तो अपनी अलमारी से एक साड़ी उठा करके किसी गरीब को दान दे देंगे। जैसे ही एक साड़ी उठा करके गरीब को दान दे देंगे तो उसका भी भला होगा, उसकी भी समस्याएं सुलझेंगी और आपकी भी समस्याएं सुलझेंगी। आपके परिग्रह परिमाण का व्रत अच्छे से पलेगा और आपके परिग्रह के कारण किसी के जीवन में भी सौंदर्य विकसित होगा। ठंडी आ गई, ठंडी आने पर पुराना जीन्स पड़ा होगा, आपकी स्वेटर्स पड़ी होंगी, आप नया जैकेट खरीदने की सोच रहे होंगे, इस बार फलानी कंपनी का एक नया जैकेट खरीदना है। उसके पहले निश्चित करो कि पुराना ब्लैंकेट, पुराना जैकेट, पुराने शूज, पुराने सॉक्स अगर हम घर में नया लाएंगे तो एक पुराना हम बाहर जरूर करेंगे। जिस शर्ट को नहीं पहनते
जिस कुर्ते को नहीं पहनते, रोज जाते हो, अलमारी खोलते हो, गड्डी में अपनी तुम्हारी शर्टें लगी हुई रखी होंगी, रोज देखते हो लास्ट वाली 2 शर्ट तो कभी पहनी नहीं तुमने, कितने दिन से नहीं पहनी। एक अच्छा काम करना, आज वहां से शर्ट निकालना और रास्ते चलते किसी गरीब को दान दे देना। जो शर्ट से, जिस पैंट से, जिस सामान से, जिस वस्तु से तुम्हारा कुछ सध नहीं रहा है, उससे किसी के जीवन में ऐसी खुशी आएगी। लोगों को, गरीबों को कपड़े पहनने नहीं मिलते और हमारे पास चॉइसेस इतनी रहती हैं। आपके पास चॉइस है, सामने वाले के पास चांस है, किसी ने दिया और हम उससे समृद्ध हो गए। ये परिग्रह परिमाण का जो व्रत है, ये जीवन में, गृहस्थों के जीवन में बहुत सौंदर्य विकसित करता है। शूज की अलमारी देखिए, कितना सारा भरा पड़ा होगा, है ना। 6, 7, 8, 10 जोड़ी जूता, 10 जोड़ी सैंडल मिलेगी, फिर वो घर के अंदर के पहनने वाली चप्पलें अलग मिलेंगी, फिर वो मोजे अलग मिलेंगे मखमल वाले, जो घर के अंदर अभी ठंडी आ गई है ना, तो मार्बल ठंडाता है, तो फिर मखमल वाला वो जूती रहती है, जैसे वहाँ पे मलमल की जूती बनवाई गई थी, ऐसी आपकी भी होगी। लेकिन इतना तो निश्चित करो कि जो लोग, जो चीज़ का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ का संग्रह करने से क्या होता है। घर में एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे 2-4 बोरी जूते चप्पल रखे होंगे। इतना ऐसी आसक्ति है जैन समाज के अंदर, कई लोगों के घरों में। पुरानी चप्पल है, ए भाई फेंको नहीं, उसे डाल दो, अब उसे पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। कितने अच्छे लोग हैं आप, ना हम पहनेंगे ना पहनने देंगे। लेकिन आचार्य भगवंत हमेशा कहते रहे कि एक सौंदर्य अपने जीवन का थोड़ा सा ऐसा भी विकसित करो कि जिस सौंदर्य के कारण दूसरे के घर में भी खुशियां मिले। जग जीवन दूसरों की भी समस्याओं का समाधान, उसको दिल से समझो। रास्ते में कोई भिखारी है, वो घूम रहा है, कितना तेज कर्म का उदय है उसका। उसके तेज कर्म के उदय में क्या हम कुछ निमित्त भी नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। हमारे सामने अगर कहीं भी भोजनशाला खुलती है और 6 लोग मिलते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं, हमारे निस्वार्थ सागर जी इस बार में बिल्कुल अपडेट है कि भैया भले ही खिचड़ी, लेकिन पहले उसका पेट भरो, तुम लोग तो अपना खा लोगे, वो कैसे भरेगा? उसकी सेवा करो, उसको दो। ये करुणा दान भी जिंदगी में अच्छा रंग भरता है। इस करुणा दान से भी शासन की प्रभावना होती है। इस करुणा दान के कारण ही आपके घर के अंदर धर्म की स्थिरता बनती है। आखिर वो लोग करते हैं ना, आखिर आपके धर्म के लोग मदद नहीं करते, लेकिन दूसरे धर्म के लोग जब कहते हैं कि हम आपके पिताजी का इलाज करा देते हैं, तो मैं काम करो, तुम फलाना धर्म स्वीकार कर लो। आपके मोहल्ले का व्यक्ति है, समाज के अध्यक्ष के पास आकर के पैसा मांग रहा होगा, भैया हमारी लड़कियों की फीस भरने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ी सी पैसा मिल जाते तो। अरे यार देखो यार, बर्थडे हमारे पास पैसा नहीं है, तुम एक काम करो, जो 500 रुपये पकड़ लो, भैया 40,000 की फीस है, 500 रुपये में क्या हुई है, अब जाओ दूसरे से बोलो। ऐसा बोलते होंगे आप लोग, आप लोगों की ऐसी आदत है। लेकिन सोचो, अगर वही व्यक्ति किसी मुसलमान के घर चला जाए और मुसलमान 40,000 रुपये की फीस भरने का एक साथ सहारा दे दे, बोले हम भर देंगे, 12वीं तक हम पढ़ा देते हैं। अब उस बेटी के दिमाग में क्या बैठेगा? बेटी क्या करेगी? बाद में क्या बोलेगी समाज वालों से, तुम लोगों ने तो कुछ किया नहीं, उसी ने हमको पढ़ाया है, उसी ने हमको कपड़े दिए, हम शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे। दमोह का केस मैंने अपनी आंख से देखा था। समाज के लोगों ने मेहनत नहीं करी और पिता को हार्ट अटैक आया था और दूसरी मेजॉरिटी के लोगों ने उसकी मदद कर दी। उस लड़की ने चला करके उसकी मेजॉरिटी में शादी करी। बोले जब तुम लोग के यहाँ दया नहीं है, तुम लोग के यहाँ करुणा नहीं है, तुम लोगों के यहाँ इतना भी व्यवहार नहीं है कि हमारे घर के अंदर कोई मर रहा है और हम उसको कुछ दे पाए, तो इस समाज में रहने से क्या मतलब है? वो ऐसी बात कह करके उसने बकायदा कार्ड छापा और बकायदा उसके धर्म का पालन करके वहां पर रह रही है। दर्द होता है कि नहीं होता है? क्या होना चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी मदद करते हैं। हम अपने मोहल्ले में देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में सबसे गरीब परिस्थिति में हमारी समाज का साधर्मी बंधु कौन है? सिंधों के यहाँ आप देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि किराने दुकान के 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक नया बाहर से आया, आकर के बोलता भैया हमको भी यहाँ पे धंधा करना है। उनने पूछ लिया किड़े अलाए 6 कई गगड़ कपई, उनने बता दिया हाँ भैया ऐसे हैं, असाडो मांजो छुट्टो पुट्टो आए, पंजाब भाई रोटी कबाई बड़ी डे आए, व्हाट इज। उनने बैठा दिया।
अब बैठा करके व्हाट इज कह दिया, बैठा करके उनसे पूछते हैं क्या करोगे, छा घड़ा खपाई क्या है, तो उनने बता दिया एक काम करो, हम 8-10 लोगों की दुकानें हैं, हम माचिस बेचना बंद कर देते हैं, 10 महीने तक तुम माचिस बेचो। किराना की दुकान से सिर्फ एक प्रोडक्ट उन्होंने 10 लोगों ने बेचना बंद कर दिया, और 10 लोगों ने 11वें आदमी से कहा कि माचिस मिलेगी तो उसकी दुकान में मिलेगी, माचिस आपको वहीं पे जाकर के लेनी है, माचिस का धंधा वो ही करता है। 10 महीने तक 10 दुकानदारों ने एक प्रोडक्ट अपनी दुकान से कम किया, उसको उठाया, उसका कैपिटल बनाया, उसको दुकान में जमाया, उसका विश्वास जमाया, और 11वें महीने से फिर 10 के 10 माचिस बेचने लगे। और उससे कहते हैं अब तू माचिस के साथ साथ दूसरी चीजें भी बेच, अब तेरी दुकान भी चलेगी और हमारी भी चलेगी। 10 ने मिलकर के 11वां खड़ा कर दिया। और हम क्या करते हैं बताओ, घर के अंदर बंटवारा हो जाए और कपड़ा की दुकान थी, कपड़ा की दुकान में बाहर जाकर के पैसे टंगने चंगते थे, बिल्कुल सेम टू सेम भाई की दुकान के सामने, भाई की दुकान के बगल से धंधा करेंगे तो कपड़े का करेंगे। और अब आप देखते हैं जो कैसो बढ़त है, और अपने ही पेट के जाए सगे भाई को क्या आपकी इस तरीके से कट करने की आदत नहीं है ना? तुम्हारे उसकी 2 पल्ली बिक गई, ठंडी का सीजन आ गया, उसके 2 ब्लैंकेट बिक गए। हम देखा थे कितने का, 300 रुपए का ब्लैंकेट लेकर के आए, भाई की दुकान से ना बिक जाए, इस चक्कर में 315 रुपए में बेच करके 15 रुपए के मुनाफा में अपने आप को शेर समझने लगे। ना खुद खा रहे हैं, ना सामने वाले को खाने दे रहे हैं। क्या करना ऐसे में, कंडीशन में क्या करना पड़ता है, भैया तुम्हारा बंटवारा हो गया, तुम्हारी कपड़े की दुकान थी, हम कपड़े में हाथ नहीं लगाएंगे, हम दूसरा धंधा कर लेते हैं, हम लोहे का काम कर लेते हैं। लोहे के काम के चक्कर में चला, 2-4 महीने मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जिंदगी भर का एक संकलेश से मुक्ति मिली कि नहीं? हम आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम आप अपने सगे भाई को काटने के लिए लगातार दौड़ में शामिल क्यों हैं? इससे हमको आपको क्या मिल रहा है? अरे महाराज, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया था, हम उसको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते हैं। जिंदगी भर क्या माफ नहीं कर सकते? अच्छा बताइए, एक कॉस्ट्यूम चेंज होगा, इसके बाद क्या कुत्ता बिल्ली बन के लड़ोगे, फिर बंदर और कुत्ते की लड़ाई होगी, बंदर कुत्ते के जन्मजात बैर है, ऐसे जन्मजात बैरों को कहां तक आकार देंगे? उस समाज के लोग देखो कितने खूबसूरती तरीके से, एक माचिस नहीं बेचेंगे, 10 लोगों ने मिलकर 11वां खड़ा कर दिया, 11वें ने 12वां खड़ा कर दिया, 12वें ने 13वां खड़ा कर दिया। उन समाज के कौम के लोग और भी अच्छे काम करते हैं। ठंडी गर्मी बरसात में, गर्मी अच्छी पड़ती है ना, घड़े भर भर करके ट्रेन के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा के काम करेंगे, अपनी समाज का नाम रोशन करते हैं। हमको कमाने से फुर्सत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक कोई चैरिटी का काम हो जाए, अरे महाराज अभी तो बहुत मद्दा चल रहा है, फिर देखते हैं। उनके यहाँ चैरिटी का काम हो जाए, ऐसा पीछे का पर्स खोलते हैं और बिना गिने जितना पैसा, अरे रख फिर कमा लेंगे। क्या दिलेरी है? पैसे रख, बिना गिने रख, फिर कमा लेंगे पैसा। पैसा तो आता जाता रहता है। भैया चैरिटी करनी है, इसको ऐसी मदद करनी है, ये पकड़ो, ये कर लिया। जो समाज के मोहल्ले में कोई एक जैन होगा, कोई एक ऐसा परिवार होगा जिसके यहाँ पिको फॉल होती होगी, जिसके यहाँ छोटी सी दुकान होगी, जिसके यहाँ वो रेवड़ी या ठेला में लगा करके मूंगफली बेचता होगा, पूरी समाज मिलकर के आज तक एक ठेला लगाने वाले, रेवड़ी बेचने वाले जैन समाज के परिवार को आप उठा भी नहीं पाए। सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा भी करना चाहिए, ये भी धर्म को बचाने का कारण है। उसी के घर के अंदर की 3 बेटियां होंगी, वो मूंगफली बेच करके, वो पाक तिलपट्टी बेच करके अपने घर की 3 बच्ची का पालन कर रहा है, 3 बच्ची को एजुकेशन दे रहा है, पाल रहा है। कल को कोई घटना घट गई और दूसरी कौम ने उसका मदद कर दी और बच्चियां अगर दूसरी कौम में चली गई तो तुम हुआ तो बहुत करोगे। अरे भाई कितो जमाना बिगड़ गया, देखो तो उनकी मोड़ी ने फलाने समाज में शादी कर ली। हुआ करने के लिए तो बहुत जल्दी हो तुम लोग, लकड़ा बग्गों की जैसे। मदद करने के नाम पर क्या है? कुछ है क्या? कोई ऐसा एक चैरिटी या फंड बॉक्स है लाइफ में? किसी मंदिर के अंदर मंदिर के विकास की हम आधार भूमिका तय करने के लिए 2 दान पेटियां रखते हैं। आदमी के विकास की भूमिका तय करने के लिए साधर्मी वात्सल्य एक पेटी बनाइए। क्या पेटी बनाइए? मंदिर में, पूरी दुनिया के जैन समाज के मंदिरों में एक दान पेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लिखा रहना चाहिए साधर्मी वात्सल्य।
साधर्मी वात्सल्य लिख करके आपकी फिर जिसकी समाज की व्यक्ति की जो इच्छा है, आपकी 1000 रुपए की इच्छा है आप 1000 रुपए डाल दीजिए, 500 की इच्छा है 500 रुपए डाल दीजिए, 2000 की इच्छा है 2000 रुपए डाल दीजिए। साधर्मी वात्सल्य की एक पेटी पूरी दुनिया के हर जैन मंदिर में होना चाहिए और उस साधर्मी वात्सल्य का उपयोग अध्यक्ष और मंत्री दोनों के पास उसकी पावर ऑफ अटर्नी है, उसका उपयोग किसी भी कीमत पर मंदिर में, देवशास्त्र गुरु में नहीं करना। हम साधर्मी उठाएंगे इससे हम अपनी समाज के एक आदमी की फीस भरेंगे, हम इसके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति को काम देंगे, रोजगार देंगे, उसका ठेला बंद करेंगे, उसको दुकान खरीदवाएंगे, फंड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कल साधर्मी वात्सल्य के 5 लाख आए थे, इस साल फिर साधर्मी वात्सल्य में 5 लाख आए, 25 लाख रुपए आ गए। तुम्हारे पापा के नहीं है, समाज ने दिए हैं, तुमको खर्च करना है। लेकिन दूसरे के दिए दान के पैसे को खर्च करने में भी आदमी का जी लुकता है। कैसे दे देंगे 25 लाख रुपये इनको दे देंगे, जो तो चोर है, जो पैसा वापस ना करे। पैसा वापस करे या नहीं करे, किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, साधर्मी वात्सल्य की पेटी में उस बच्चे ने 500 रुपए डाले होंगे। आज मौका है हम उसी साधर्मी वात्सल्य से अपने समाज की किसी बेटी की अच्छे से शादी कर सकते हैं, किसी के एजुकेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, किसी के हम MRI करा सकते हैं, किसी के हार्ट की सर्जरी करा सकते हैं। उसी साधर्मी वात्सल्य से हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए हम दुकान खोल सकते हैं, उसको कोई धंधा करा सकते हैं। पैसा देगा नहीं देगा बात की बात है, हम तो देना सीखे। मंदिर के नाम पर हमने खरबों खर्च किए हैं, लेकिन साधर्मी वात्सल्य के नाम पर आज तक आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि हमारे जैन समाज के मंदिरों के अंदर साधर्मी वात्सल्य के नाम से एक दान पेटी होनी चाहिए। शुरुआत कहीं से भी करिए, लेकिन शुरुआत करिए, उसकी एक फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे वायरल करिए। हमारी समाज में इस तरीके का निर्णय लिया और हमने समाज में एक साधर्मी वात्सल्य की पेटी बना करके गुप्त दान पेटी रख दी है, जिसको इसमें जो डालना हो, और 6 महीने में उसको खोलिए। आपने मोहल्ले में पूछिए, भैया किसकी मोड़ी का क्या, भैया ये के फीस भरने हैं। अगर एक बार साधर्मी वात्सल्य के नाम पर हमने 100, 200, 150 रुपए भी, 50 रुपए भी, 10 रुपए भी, 20 रुपए भी, लेकिन सेंट्रलाइज करना शुरू किया ना बंधुओं, हमारी समाज का एक भी व्यक्ति कभी बाहर नहीं जाएगा। कोई बेटी अदर कास्ट में शादी नहीं करेगी। किसी बेटी को पढ़ना है, अच्छा टैलेंट है, 95% लेकर के आई है, लेकिन बाहर जाकर के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो साधर्मी वात्सल्य का परिचय दीजिए। साधर्मी वात्सल्य का परिचय दीजिए। अरे बेटा है ना अपने पास पैसा, फंड पड़ा है अपने पास 25 लाख का, इसमें से सैंक्शन करा देते हैं, समाज की ट्रस्ट कमेटी उसकी अनुमोदना कर देगी। भैया हम कर देते हैं। कई बार संकोच होता है, कैसे मांगे, समाज के लोग क्या सोच हैं। उस वक्त भी समाज के पिता मतलब अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की भूमिका होती है। आंख में दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है ना। सामने वाले की दुकान में ऊपर टीन लगा है, टीन फट गए हैं, टप टप टपक रहा है, हर साल पन्नी खरीदता डालता है। सामाजिक वात्सल्य की भावना के साथ अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष खुद जाएंगे, भैया इसमें हम लेंटर डलवा रहे हैं, दुकान खाली करो 15 दिन के लाने। अरे भैया रहन दो नहीं, जितो बोली उतनो, ये में लेंटर ढले। एक बार लेंटर ढाल दो, वो मना करेगा, नहीं 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 नहीं। भोजन के लिए जाते हैं मेहमान के यहाँ, जबरदस्ती एक पूड़ी रखती है, तो मना करते हो कि नहीं, नहीं ना, क्या संकोच होता है, अरे ज्यादा खाएंगे तो जो का क्या है, ऐसे उसको भी संकोच होगा। लेकिन अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की ये भावना होनी चाहिए कि इसके यहाँ टीन क्यों है। हमारे यहाँ 3 मंजिल का बिल्डिंग है और हमारे किसी एक जैन भाई की दुकान के सामने टीन लगा है, इसमें 2 पिलर खड़े करने हैं, 2 दीवार लगानी है, एक लेंटर डालना है, मुश्किल से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। साधर्मी वात्सल्य की पेटी से निकालिए, उसकी दुकान बना दीजिए, जिंदगी भर वो अपने आप के जिनालय से जुड़ा रहेगा। वो बेटी मंदिर से जुड़ी रहेगी, वो संतानें मंदिर से जुड़ी रहेंगी, जिसका इलाज करा देंगे। हो सकता है इलाज से पहले वो कभी मंदिर न जाता हो, लेकिन उसको पता चलेगा कि साधु, देव, शास्त्र, गुरु के उपयोग से मेरे जीवन की रक्षा हुई है। उसके बाद जब वो धर्म ध्यान करेगा, तब जाकर के धर्म की स्थिरता बनती है। बंधुओं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना पेट पालने वाले कायर होते हैं, अपना पेट पालने के लिए दूसरी भी पर्याय है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर की, तिरंचों की पर्याय देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने खाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे गुरुजी ने रखी थी। गुरुजी ने इसी प्रकल्प को लेकर के
जिन लोगों को गुरुजी पहचानते तक नहीं थे। तिहाड़ जेल में आचार्य सिंह किस कैदी को क्या पहचानते हैं, लेकिन आचार्य सिंह जी बस एक ही बात कहते थे कि अगर किसी की जीवन की समस्याएं नहीं सुलझा पाया तो वो साधु भी एक बहुत बड़ी समाज के लिए समस्या है। वो साधु भी समस्या है जो श्रावक की समस्याएं नहीं सुलझा पाता। वो धर्म भी समस्या है जो अपने धार्मिक रहने वाले लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा सकता। वो भगवान भी संसार में एक समस्या है जिसके अनुयायियों की समस्याएं भगवान नहीं मिटा पाता। वो भगवान भी समस्या है, गुरु भी समस्या है और शास्त्र भी समस्या है। और समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए इन गृहस्थों को, श्रावकों को ऊपर आना होगा। एक बार अंत में फिर वो बात जरूर कहूंगा कि गुरु जी ने जीवन में सामान्य लोगों की समस्याओं को मिटाने के लिए जहां हथकरघा खोला, पूरी मैत्री की योजना बनाई, चैरिटी के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली जैसी स्कूलें खोली जहां पर सबसे न्यूनतम शुल्क पे वे लोगों को पढ़ाने के लिए प्रकल्प प्रस्तुत किया, बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। इतना ही नहीं, शादी विवाह इत्यादिकों में भी गुरुदेव ने अदृश्य रूप से लोगों की कई मदद करी। कई लोगों की जीव हिंसा से होने वाली हिंसा से बचाने के लिए गौशाला इत्यादि खोली। ये समस्याएं थी, गुरुदेव अपने रहते बहुत सुलझा गए। लेकिन एक साधर्मी वात्सल्य बहुत बड़ी समस्या है। हम साधर्मी को वात्सल्य नहीं देते। गुरुओं के लिए तो 4 थाली भोजन लगा करके ड्राई फ्रूट्स की अलग, खाने पीने के अलग, जूस की खड़ी कर देते हैं। लेकिन एक साधर्मी को जिसको वास्तव में जरूरत रहती है उसको नहीं दे पाने वाली कौमें ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए हमको साधर्मी वात्सल्य की एक दान पेटी मंदिर में जरूर रखनी पड़ेगी। आप शुरुआत करें, मुझे अच्छा लगेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। आप